हमको नजर आए। जग छूटे तो छूटे, ये साथ न छूटेगा। अब जो भी कहे दुनिया, हम फैसला कर आए। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है। इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। ये क्या कर रही हो फरिया तुम? यहाँ क्यों बैठ रही हो? कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता ना। तो देखने दो, आई डोंट केयर। But I do. I love you to the moon and back. और ये बात पूरा ऑफिस जानता है। So chill. Okay. तुम यहाँ क्यों आई हो? I was missing you. जिंगे, ये हम 10 मिनट पहले लंच करके आए, राइट? तो मैं तुम्हें पूरे 10 मिनट से मिस कर रही हूँ। तुम्हारी अगर यही हरकतें रही ना, मुझे जॉब स्विच करनी पड़ जाएगी, वरना मुझे ये लोग निकाल देंगे। तुम्हें पता है कि रीजन क्या देंगे? कि वहां से ऑफिस में सिर्फ रोमांस करता था, काम नहीं करता। डोंट वरी, इस कंपनी को अभी तुम्हारी बहुत नीड है। ये नहीं तुम्हें छोड़ने वाले। तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगे। That's true. वैसे मैं तो तुम्हें सुबह की मीटिंग के लिए गुड लक कहने आई थी। थैंक यू। Good luck. I'll see you tomorrow. Okay. See you. तुम ना एक मिस्ट्री हो मेरे लिए। वो कैसे? कहाँ तुम कहती थी कि मैं तुम्हें वासे की हर मूवमेंट की अपडेट दूं, और आज जब मैंने तुम्हें कॉल करके कहा कि वासे एब्सेंट है तो तुम ऑफिस चली आई। स्ट्रेंज। इसको भी एक मिस्ट्री समझ लो। तुम छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तो जब तुम्हारा दिल चाहे तब समझा देना। अब बाय द वे, यू हैव नो आइडिया कि तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। अम्मी बहुत खुश हैं। हेल्प तो तुमने मेरी की है, मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल करूं तुमसे, माइंड तो नहीं करोगी? मुझे पता है तुमने मुझसे क्या क्वेश्चन करना है, और उसका मैं जरूर माइंड करूंगी। Don't ask me more questions. I'll see you soon. आंटी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि कैंसर इज नाउ अ क्यूरेबल डिजीज। मुझे अपनी बीमारी से डर नहीं लग रहा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद फरिया का क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर ऑपरेट, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें हॉस्पिटल अपने साथ लेकर जाने का डिसीजन बिल्कुल सही था। अगर तुम्हारी जगह मैं फरिया को साथ ले जाती ना, तो फरिया तो बेहोश हो जाती और मैं अपने बजाय उसे पता नहीं कैसे संभालती है। क्या मतलब है आपका? आप फरिया को नहीं बताएंगे अपनी बीमारी के बारे में? नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर टूर पे जा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हर। मुझे लगता है
आई नो शी नीड्स अ ब्रेक, तो बताऊंगी, लेकिन बात नहीं। यू आर ए स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। अगर आपकी जगह कोई और औरत होती ना तो अब तक सीवियर स्ट्रेस में जा चुकी होती। उसका पैनिक मोड ऑन हो चुका होता, लिटरली। इसीलिए तो तुम्हें साथ लेकर गई थी कि अगर मैं पैनिक कर जाती तो कम से कम तुम मुझे संभाल तो लेते। वैसे मेरी फिजिशियन को पहले से ही डाउट हो गया था, इसीलिए उसने इनिशियल लेवल पर ही स्क्रीनिंग करवा ली, और देख लो आज कंफर्म भी हो गया। मुझे दुआ है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फराज, दुआ करने के साथ साथ तुम अगर फरिया को शादी के लिए तैयार कर लो ना, तो मेरी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है फरिया आपको अकेला छोड़ के चली जाएगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों की जनरेशन इतनी स्टबर्न और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। भाई, माँ बाप कुछ भी कहें, बड़े कुछ भी कहें, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या होगा। अच्छा देखें, डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। आप दोनों को पता है हॉस्पिटल में एक दिन में कितने केसेस आते हैं ऐसे, जहां पे लड़की के घर वाले बोल रहे होते हैं कि जिन चढ़ गया है लड़की पे, दौरे पड़ रहे हैं उसे, और जब उनको अंदर लेके जाओ तो वो साफ कह देती हैं कि घर वाले पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे, इसीलिए वो ये सारा ड्रामा कर रही हैं। और मुझे एक बात तो बताएं आप दोनों, ऐसे खाली जेब और फारिग आदमी पर जादू कौन सी लड़की करवाएगी? झूठ बोल रहा है वो, मुकर रहा है। इस बार वो बच्चे का बहाना बनाकर हमारी जेबें खाली करवाएगा। जिसने जो कहना है, जो सोचना है सोच ले। मैं आज अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, अजफर बहुत बदल गया है, पहले वाला अजफर नहीं रहा। एक बार आप डिलीवरी के दिन करीब आने दे, फिर देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। फिजा, अगर तुमने 4 जमातें पढ़ ली है ना, तो इंसानियत की खिदमत में इस्तेमाल करो उनको, ना कि हम पर अपनी 4 जमातों का रोब झाड़ो। हमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा नहीं है तुम्हारा। भाई, मैंने आलिया को बताया, वो भी इतनी खुश कि अच्छा किया जोया ने अपने घर चलेगी, बहुत अच्छा फैसला किया। तुम फजूल में बोले जा रही हो। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या उसने तुमसे इशारों कनाइयों में भी प्रॉपर्टी में हिस्से की बात नहीं की? बड़े भाई साहब ने इस घर का तो सौदा कर दिया है, अपनी जोया और आयरा के लिए कोई 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट देखूंगा, आगे देखें फिर अल्लाह मालिक है।